गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी सुखी रखे, खुशी बख्शे दाता। गुरुदेव, आज हमारी चर्चा का विषय है गुरु। गुरु का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरह से हो सकता है? क्या अच्छी दशाएं हो सकती हैं, क्या बुरी हो सकती हैं? किस तरीके से ये फलदायी लाभ ले सकता है? सारी ही जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताएं कि जिन व्यक्तियों के जीवन में गुरु की वजह से कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो कामकाज की हो या फिर सेहत की हो, या उनमें गुस्सा ज्यादा आ रहा हो, या किसी भी तरह से रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ रही हो, तो मंत्र उपचार कैसे किया जा सकता है और क्या फल है उसके? बेटा, पहले मैं तुम्हें आज की भाषा में ही समझा देता हूँ जी। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी क्या है गुरु के खराब होने का। जी। और फिर होता इससे क्या क्या है मैं वो भी बताता हूँ। बिल्कुल। बेटा, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आप देखते हैं बड़े तेज तेज सांस लेता है। उसका नासिका से सांस चलता है, सीधा वो नाभि पे जाके टच करता है। वो इतना तेजी से सांस लेता है। आप खिलाड़ियों को देखें, उनका भी, या बहुत जोर से जो काम करने वाले हैं उनका भी आप देखो, यहां तक श्वास उनका लगता है। जी। लेकिन जिनका गुरु खराब होता है वो बेटा जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, यानी 18 से 22 साल की उम्र के अंदर ही आते हैं, उनका जो श्वास है ना वो छाती तक रह जाता है। समझे? यहां तक जब उनका श्वास रहता है तो उनके अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब बढ़ने लगती है। जी। और या जिस भी उम्र के अंदर आकर के श्वास लेने में, मतलब कि इंसान पूरा डीपली श्वास ना ले, उसके अंदर सहन शक्ति की कमी होने लगती है, याद रखने की प्रवृत्ति में उसमें कमी आने लगती है। और यही योग यहां पर बैठे हुए फिर अपने दिमाग को सही ढंग से चलने नहीं देता और दिमाग में एक संकुचित जो है ना मानसिकता बनने लगती है। जी। जिसके चलते हुए इंसान को क्या क्या वहम होते हैं। जैसे कोई अगर बात कर रहा है तो वो मुझे ताना मार रहा है, अगर कोई बात कर रहा है तो वो अपने आप को समझदार समझ के वो पहले ही रिप्लाई करने लगता है बच्चा। इससे घर के अंदर कलेश पैदा होते हैं। और जब ये अवस्था होती है तो इंसान के अंदर वो बुद्धि भी नहीं बचती कि जिसके चलते हुए वो गहरी सोच सोच के प्लान बना करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सके, चला सके। ठीक है? इसीलिए जब भी मियाँ बीबी की लड़ाई होती है, ये खास बात बेटा आज नोट कर लेना, कि जब मियाँ बीबी की लड़ाई हो और छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई चलने लगे, तो सिंपल सा एक उपाय ध्यान रखना। जी। और वो उपाय है कि कच्चा पीला सूत, यानी कि सूत जो पीले रंग का, कच्चे रंग का ये बना हुआ हो, वो लेकर के पीपल के पेड़ को हर बृहस्पतिवार को 7 फेरे लगा करके उसको लपेटना है और उसके ऊपर जल चढ़ाना है। ठीक है? जो भी पति या पत्नी ये उपाय करेंगे उनके घर के अंदर लड़ाई नहीं बचेगी 7 बृहस्पति के बाद। और अगर ये 11 तक कर दे तो सोने पे सुहागा। ठीक है? अब ये यहीं तक, सिर्फ लड़ाई को तो यह कंट्रोल किया जाता है, लेकिन बाकी के इसका उपचार जी। जो कि कामकाज पे आता है, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं बनती, या शादी हो नहीं पाती, ओवर एज हो जाते हैं। और यही नहीं, उसके बाद उनके अंदर जो डिप्रेशन आने लगता है, आप देखेंगे कि डिप्रेशन का भी कारण क्या बनता है, सीधा सीधा बृहस्पति का संबंध है ऑक्सीजन से। जब आप कमरे बंद करके एसी चला करके बैठते हैं और बाहर की फ्रेश एयर आपको नहीं मिलती, तो बेटा बृहस्पति उनका भी खराब होने लगता है, चाहे जन्म कुंडली के अंदर लाख अच्छा हो। इसलिए एक बात और ध्यान रखना कि अगर बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हो, प्रोफेशन में कामयाबी चाहते हो, घर के अंदर सुख शांति चाहते हो, तो बेटा एसी बेशक चलाओ, लेकिन इतनी सी खिड़की जरूर खुली रखो ताकि बाहर की फ्रेश एयर जरूर मिलती रहे, क्योंकि आपके दिमाग को फ्रेश एयर की जरूरत है। और एसी के अंदर से जो ठंडक पैदा होती है वो बीमारियां लगाने के लिए होती है बेटा, और फ्रेश एयर बीमारियों को भगाने के लिए होती है। इसलिए इसका खास ध्यान रखना है। अब ये चीज हुई बेटा, इसी के लिए ताकि ये तकलीफें ना रहे, जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं और उनकी शादियां नहीं हुई या अपने प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो पाए, उनके उपचार के लिए आज ये मंत्र उपचार बताया जा रहा है। जी। जैसे जैसे हमारे आचार्य करेंगे, आप वैसे वैसे इस सामग्री के साथ में करें। इसको क्या करें, कपड़े के अंदर आप जो दाल है उसको लेकर के हल्दी गांठ और पीपल डाल के उसको गांठ मार लें। और जब जब हमारे यहाँ आचार्य अपने सामने वाले के ऊपर से वारेंगे, ठीक है, तब तब आपके यहाँ जिसको भी तकलीफ है उसके ऊपर से वो जरूर वारें, 7 बार वारें। ठीक है? ये 3 बार मारेंगे, आप 7 बार मार लीजिएगा। ठीक है? करके फिर उसके बाद इस सामान को इन्होंने इमीडिएटली घर से निकाल देना होता है, घर से बाहर रख दे।
और सुबह अगर जल प्रवाह करने जा सकते हो तो जल प्रवाह कराना, नहीं तो किसी जंगल में जाकर के पोटली को खोल के छोड़ाना ताकि वो जीव जंतु खा जाए। इस चीज का खास ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद इसे आप घर में नहीं रख सकते इस उपचार के बाद। आप ये करके देखिए और हर बृहस्पतिवार को ये उपचार जरूर करें। मंत्रों की सीडी चाहिए आप हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। ये आप करिए बेटा, थोड़े ही दिनों के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे कि जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां होंगी, जो प्रोफेशनली कामयाब नहीं होते वो कामयाब होंगे, जिनके अंदर लड़ाई की प्रवृत्ति है, जुकाम उनके बढ़ चुके हैं, साइनस हो गया है, हेडेक होता है, ये सारी प्रॉब्लम इसके साथ खत्म होने लगेगी। बिल्कुल। ठीक है जी। ये चीज। महेश्वरः